किसी ने ठीक ही कहा है कि इंसान सबसे ज्यादा मजबूर अगर कहीं होता है तो वो है अस्पताल। इसीलिए डॉक्टर को धरती पर भगवान का रूप दिया गया है, भगवान भी कहा जाता है। लेकिन जब दवाई ही नकली होगी तो डॉक्टर क्या करेंगे, अस्पताल क्या करेगा? डॉक्टर दवाई लिख सकता है, लेकिन आप सही दवा खा सकते हैं ये निश्चित आप ही खुद करेंगे। जी हां, नकली दवा आज एक बड़ी चुनौती है। कई दावों में ये भी सामने आया है कि नकली दवाइयों की खेप जो है वो बरामद की गई है। कई दावों से नहीं कह सकते हैं कि कौन सी दवा असली है और कौन सी नकली है। मेरठ से एक ऐसा भी मामला सामने आया जहां पर एक कंपनी का पर्दाफाश हुआ है, जहां नकली दवा का जानलेवा धंधा चल रहा था। इलाज के लिए दवा खाए जा रहे हैं, लेकिन बीमारी है कि जाती ही नहीं। जाएगी भी कैसे? शायद आप तो एक्सपायर्ड दवा खा रहे होंगे। टूटे फूटे से इस मकान में एक्सपायर्ड दवा का लाखों का कारोबार हो रहा था। इस छोटे से कमरे में ऐसी मशीनें हैं जो दवा की एक्सपायरी डेट सेकंड्स में बढ़ा देती थी। 2023 में एक्सपायर हो चुकी दवा खाएंगे तो क्या खाक इलाज पाएंगे? इस वक्त मैं उस घर के अंदर चलूंगा जहां मशीनें लगाई गई थी। निर्माणाधीन घर था। वो मशीनें, प्रिंटिंग मशीन होती हैं, वो जो सील्स होती हैं दवाइयों की, वो लाया गया। वो डब्बे वहां पर मतलब लाए जाते हैं, उनके ऊपर की सिर्फ वो डेट को बदल दिया जाता है, फिर नई पैकेजिंग कर दी जाती है। और वो स्थिति यहां पर थी। घर बनाया जा रहा है, बिल्कुल निर्माणाधीन घर था, लेकिन यहां पर क्या किया गया, यहां पर वो मशीनें लाई गई। और वो मशीनों के इस वक्त मैं आपको बताऊं कि पुलिस पूरी तरह से रेड कर चुकी है, लेकिन उसके बाद भी अभी जो चीजें यहां पर मिली हैं वो चौंकाने वाली हैं। यूपी के मेरठ में डंप कर दी गई दवाओं की पैकेजिंग की जा रही थी। पुलिस को टिप मिली कि सरधना में एक मकान के अंदर कुछ तो गड़बड़ चल रही है। छापेमारी हुई तो पता चला कि यहाँ तो दरअसल लोगों की जिंदगी से खिलवाड़ चल रहा था। प्रिंटिंग मशीनों के जरिए एक्सपायर हो चुकी दवाओं की एक्सपायरी डेट बदली जा रही थी। यानी आपको दवाई के पैकेट पर एक्सपायरी डेट 2028 दिखेगी, लेकिन असलियत में तो दवा वर्ष 2023 में ही एक्सपायर हो चुकी थी। तस्वीरें देखिए, यहां पर वो प्रिंटिंग मशीन लगाई गई थी। उसके बाद पुलिस ने यहां छापा मारा। तो अब यही वो इस वक्त डराने वाली तस्वीर यही है कि ना जाने ऐसे कितने इस वक्त वो ऐसे लोग काम कर रहे हैं अलग अलग जगहों पर इस तरह से, जो कि नकली दवाइयां बेच रहे हैं। नकली क्यों बोल रहा हूं? क्योंकि असली दवाई तो मिल जाती है। चलिए जी, एक्सपायर हो गई है, वो उन तक पहुंच भी गई। उसके बाद उन्होंने इसको प्रिंट किया, वापस से उन दुकानों पर पहुंच गई जहां से आप खरीद। लोगों की जिंदगी से खिलवाड़ का यह धंधा सिर्फ दवाइयों तक सीमित नहीं था। यहाँ पर मेकअप और एनर्जी ड्रिंक्स की भी एक्सपायरी डेट बदली जाती थी। दवाइयाँ तो जो है वो कंपनी के द्वारा ही बनी हुई हैं, कोई ये ऐसी नहीं है कि किसी ने इनको जो है नकली बना के बेचा हो। अमूमन ऐसा जो हमने जो कल कार्रवाई की है तो लगभग 50 लाख से ज़्यादा की वो दवाइयाँ हैं। और ऐसा संज्ञान में आया है कि जो एक्सपायरी C&F से जाती हैं वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी को, वहाँ से ये लोग चोरी कर लेते हैं या जैसा भी इनका सिस्टम है। और लाने के बाद जो है ये उसका बैच नंबर एक्सपायरी मिटा के और नया उसको जो है प्रिंट करते हैं। बेकार हो चुकी दवाइयों को नई पैकेजिंग में बेचने वाले तो मौके से फरार हो गए, लेकिन इस छोटी सी फैक्ट्री ने अधिकारियों के होश जरूर उड़ा दिए। यहाँ पर कैंसर, BP, शुगर जैसी बीमारियों की एक्सपायर्ड दवा भी मिली है। अभी पिछले महीने सेंट्रल ड्रग्स स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन ने दवाइयों पर अपनी एक रिपोर्ट पेश की थी। उन्होंने 3000 दवाओं के सैंपल्स लिए थे, जिसमें से 49 दवाओं को खराब पाया था। इससे आप समझ सकते हैं कि भारत में नकली और खराब दवाओं का कारोबार कितना बड़ा खतरा है। मेरठ से पारस गोयल के साथ वरुण भसीन, जी मीडिया। छठ पूजा का